आपसे जानना था कि कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है उनका बयान आया, संविधान को लेकर बयान आया है, आरक्षण पर टिप्पणी की गई है, ये किस हद तक आप देखते हैं इसको? तो उन्हें याद दिला दो कि जातिवाद उतना ही खत्म हुआ है जितना कि भारत में लिंग भेद खत्म हुआ है। जिस प्रकार लिंग आधारित भेदभाव आज भारत में जड़ें जमाए हुए हैं। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान कार्तिक, जो लगातार हमारे साथ मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। कार्तिक, आपसे जानना था कि कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है उनका बयान आया, संविधान को लेकर बयान आया है, आरक्षण पर टिप्पणी की गई है, ये किस हद तक आप देखते हैं इसको? देखिए, वैसे तो भारत का संविधान सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जो कंगना रनौत का आरक्षण पर ट्वीट था, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी तक वाजिब थी जब तक कि वो संविधान पर उंगली ना उठा दे। वो आज भारत के समाजवादी ढांचे पर उंगली उठा रही है और ख़ासकर महिला होते हुए वो आज कह रही हैं कि देश में से जातिवाद खत्म हो गया। तो उन्हें याद दिला दो कि जातिवाद उतना ही खत्म हुआ है जितना कि भारत में लिंग भेद खत्म हुआ है। जिस प्रकार लिंग आधारित भेदभाव आज भारत में जड़ें जमाए हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा जाति आधारित भेदभाव आज भारत में जड़ें जमाए हुए हैं। तो इस पर टिप्पणी करते हुए उन्हें 10 बार सोचना चाहिए था, और ऐसे आप समाज की भावनाओं को आहत ना कीजिए, क्योंकि आज भी यहाँ का गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज जातिवाद के जहर को झेल रहा है। कार्तिक, आपको मालूम होगा टिप्पणी के बाद जो है दलित समाज के लोग आक्रोशित हैं, कुछ लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कराया है देशद्रोह का उस एक्ट्रेस के खिलाफ। क्या ये सही है, किस हद तक सही है? देखिए, मुकदमा दर्ज कराया है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हर नागरिक को अधिकार है कि अगर उन्हें लगे कि देश के संविधान के साथ, उनके भावों के साथ, देश की एक गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये मेरा भी अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं उसके खिलाफ कानून को जानकारी दूं, उनके खिलाफ जो भी वाजिब कार्रवाई हो वो करने का प्रयास। तो महिला है, वो एक महिला ने जो पहले जिस तरह से रहती थी महिला और अब जो रहती है, उनको कितना अधिकार मिला है संविधान से, फिर भी ऐसी टिप्पणी? देखिए, खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो आज कह रही हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, फिर वो आकर कहती हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक विशेष जाति से संबंध रखती हूँ और इसमें मुझे बहुत गर्व भी है। तो ऐसा कहीं ना कहीं दोगला रवैया वो खुद ही दिखा रही हैं कि एक तरफ वो एक घमंड महसूस कर रही हैं कि मैं एक उच्च वर्ग से संबंध रखती हूँ, दूसरी तरफ कह रही हैं कि जातिवाद खत्म हो गया। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर संविधान में आपकी आस्था ही नहीं है, आप बोल रहे हैं कि देश का संविधान में ही कमी है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जिस समाज पे गर्व कर रहे हैं उस समाज में ऐसी प्रथाएं थी कि आप घूंघट से बाहर नहीं निकल पाती अगर संविधान आपको अधिकार नहीं देता। सबसे बड़ी बात ये, और आज आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, तो सबसे बड़ा योगदान तो इसका संविधान को ही जाता है। तो ये कहते हुए उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आप संविधान पर उंगली उठा रहे हैं, वो संविधान जिसने आपको एक इंसान की तरह जीने का अधिकार दे दिया, वरना सब जानते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी और आज क्या है। उनको लगता है कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये बताइए कि जातिवाद से आरक्षण है या आरक्षण से जातिवाद है, ये आप? देखिए, सबसे पहले जातिवाद आया, सीधी बात है कि सबसे पहले जातिवाद आया। जातिवाद का कारण है कि भारत में आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू करनी पड़ी। तो जब आरक्षण लागू हुआ है, ये भारत का भी दुर्भाग्य है कि आज भी भारत में ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि दलितों को बराबर का हक मिल जाए और आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो आरक्षण किसी से छीन कर किसी को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है उन तक अवसर पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले यही समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भैया, आपसे छीन कर किसी और को नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, हम उन तक अवसर पहुँचाने के लिए एक व्यवस्था की गई थी आरक्षण की। तो यही है। अपने माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं कंगना रनौत को? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप आज आरक्षण जैसी और संविधान को आप चुनौती दे रहे हैं कि यह संविधान भारत का सही नहीं है, तो आप सिर्फ भारत के संविधान का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम क्रांतिकारियों जिन्होंने देश में बलिदान देकर भारत में एक समाजवादी देश की नींव रखी थी, उन्होंने बलिदान दिए थे कि भारत ऐसा भारत बनेगा जिसमें सबको समता का अधिकार मिलेगा। क्योंकि भगत सिंह खुद कहते थे कि हमें ऐसा आज़ाद भारत नहीं चाहिए कि जिसमें आज़ादी तो चंद पूंजीपतियों तक सीमित हो जाए, चंद एक विशेष वर्ग के लिए सीमित हो जाए। हमें एक ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें भारत के वंचित तबकों तक असल में आज़ादी पहुंच सके। तो आप ये सब कहकर उनका भी अपमान कर रहे हैं और भारत के संविधान का भी अपना अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे में वाजिब है कि आप
देश का अपमान करके कहीं भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाओगे, तो ऐसे बयानबाजी से उन्हें खुद बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक, जो लगातार हमारे साथ मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जिन्होंने कंगना रनावत जो है, जिन्होंने ट्विटर पर आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा है, उस पर इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये कमेंट बनाए दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।